हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल M2 पावर पे। दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कुछ भर्तियां आई हुई है। चलिए उसमें हम लोग गौर करते हैं। पहली वैकेंसी आई है असिस्टेंट स्टार की, जिसमें एक ही वैकेंसी है। पे लेवल होगा 7। एज लिमिट 35 वर्ष दिया गया है और आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके साथ ही 5 वर्षों का आपका अनुभव होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। और अगर आपका इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है तो आप गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑटोनोमस बॉडी या फिर यूनिवर्सिटी एंड एक्सपीरियंस एंड हैंडलिंग एग्जामिनेशन में आपका होना चाहिए। इसमें इसके साथ डिजायरेबल कुछ मांगा गया है, क्वालिफिकेशन इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट और लॉ, और एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कंप्यूटराइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन लीगल फाइनेंस स्टेबलाइजमेंट मैटर्स। दूसरी वैकेंसी आती है आपकी दोस्तों स्टेज मैनेजर की, जिसमें एक वैकेंसी आई हुई है। पे लेवल 7 की है। एज 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके साथ ही 3 वर्षों का अनुभव आपके पास स्टेज मैनेजमेंट का होना चाहिए, या डिग्री डिप्लोमा होल्डर इन ड्रामेटिक ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, या रिकॉग्नाइज थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस कम से कम 5 वर्षों का। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है यहाँ पर। तीसरी वैकेंसी आती है दोस्तों साउंड टेक्नीशियन की। पे लेवल 7 ही रहेगा। एज 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में देखें हम लोग तो डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए आपके पास, या ग्रेजुएट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से होना चाहिए। इसमें प्रिफरेबल कुछ दिया गया है दोस्तों, जैसे कि पार्टिसिपेशन इन थिएटर, नॉलेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ साउंड इक्विपमेंट, नॉलेज ऑफ डिजिटल मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस ऑफ लाइव कॉन्सर्ट थिएटर, ये सभी है। चौथी वैकेंसी आती है आपके दोस्तों लाइटिंग टेक्नीशियन की। पे लेवल होगा 6। एज लिमिट 35 दिया गया है। क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा या कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और उसके साथ ही 5 वर्षों का आपका अनुभव मांगा गया है हैंडलिंग इलेक्ट्रिशियन इक्विपमेंट एंड फिटिंग फॉर थिएटर, और हैंडलिंग एंड वर्किंग ऑन मॉडर्न लाइटिंग इक्विपमेंट फॉर थिएटरिंग परफॉर्मेंस। या अगर वो भी नहीं है दोस्तों तो ग्रेजुएट ऑफ एनएचडी विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन द एरिया ऑफ लाइटिंग टेक्नोलॉजी विद 3 सालों का अनुभव के साथ दोस्तों। पांचवी वैकेंसी आती है दोस्तों फ्लड कम सहनाई प्लेयर। इसमें भी पे लेवल 6 है दोस्तों। इसकी एज लिमिट अधिक दी गई है, 45 वर्ष की है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए फुली प्रोफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, अर्थात आप बजाने में माहिर होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाने में आप होने चाहिए। सबसे बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग फॉर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस लाइक ओपेराज, डांस, ड्रामा, सॉन्ग, इन सभी में आपको माहिर होना पड़ेगा दोस्तों। उसके साथ ही वांछनीय है पर्सन्स विद हायर प्रोफेशनल बैकग्राउंड विल बी प्रिफरेबल। ग्रेडेड आर्टिस्ट AIR दूरदर्शन, इन सभी में आपने अगर परफॉर्म किया हो तो आपके पास सर्टिफिकेट तो वो भी आप दे सकते हैं। छठी वैकेंसी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। इसमें पे लेवल 6 है दोस्तों और एज लिमिट 30 वर्ष दी गई है। एक ही वैकेंसी है दोस्तों। इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। अगर आपके पास हिंदी में मास्टर डिग्री है तो ग्रेजुएशन में आपका अंग्रेजी किसी भी रूप में होना चाहिए, या अगर आपके पास हिंदी है तो मीडियम के रूप में इंग्लिश, या हिंदी हिंदी नहीं है तो इंग्लिश मेन सब्जेक्ट के रूप में और हिंदी ग्रेजुएशन के लेवल पर आपके पास होना चाहिए दोस्तों। साथ ही इसके साथ ही इन्होंने मास्टर डिग्री विथ इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश एंड मेन सब्जेक्ट और आइदर ऑफ द टू मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अदर एज मेन सब्जेक्ट प्लस इक्विवेलेंट, या आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो तो भी मान्य होगा। दूसरी चीज मांगी गई दोस्तों, आपके पास 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए ट्रांसलेशन का। सेंट्रल और स्टेट सरकार का आपके पास होना चाहिए दोस्तों। सातवीं वैकेंसी आती है जूनियर स्टेनो की, वो भी हिंदी की है दोस्तों। पे लेवल 4 का होगा दोस्तों। एज 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि 12वीं पास आप होने चाहिए। हिंदी शॉर्ट हैंड टाइपिंग में आपका 80 वर्ड पावर पर मिनट होना चाहिए। 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और कंप्यूटर का आपके पास ज्ञान होना चाहिए।
नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना कोई इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। नॉलेज ऑफ सेक्रेटरियल वर्क होना चाहिए आपके पास। जूनियर स्टेनो इंग्लिश भी दिया गया है, लेवल 4 है दोस्तों। क्वालिफिकेशन 12वीं पास ही मांगी गई है। इंग्लिश शॉर्टहैंड में आपका 80 वर्ड पावर पर मिनट होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपका 40 होना चाहिए। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है दोस्तों, और कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है इसमें। रिसेप्शन इंचार्ज का नौवीं नंबर पर जो आता है वैकेंसी, रिसेप्शन इंचार्ज का लेवल 4 है। एज लिमिट दिया गया है 28 वर्ष, अर्थात 28 वर्ष से अधिक आपका नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटिंग द पीबीएक्स और पीएबीएक्स बोर्ड, और 3 सालों का अनुभव भी आपके पास इस लाइन में होना चाहिए दोस्तों। और आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है तो ठीक है, वरना इसकी जरूरत नहीं है। उसके साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है दोस्तों। ये रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। ड्राइवर की आती है जी ग्रेड 1 की, लेवल 4 है, एक ही वैकेंसी है। 30 ईयर्स उसका उम्र दिया गया है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपके पास सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास आपको होना चाहिए। एक आपके पास वैलिड मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 5 वर्षों का आपके पास अनुभव होना चाहिए ड्राइविंग लाइट व्हीकल्स का। और अगर आप मोटर मैकेनिज्म या फिर रिमूवल ऑफ माइनर डिफेक्ट कुछ भी आप जानते हो तो आपके पास नॉलेज है, उसका सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। इसमें वांछनीय एक सर्विसमैन का होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी व्हीकल, ये जरूरी नहीं दिया गया है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा ना दे तो कोई बात नहीं है। केयर टेकर कम कुक, लेवल 2 की वैकेंसी है। 18 से 28 वर्ष उम्र दी गई है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास आप होने चाहिए। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए सरकारी, या फिर किसी संस्थान में आपने अगर किसी संस्थान का आपके पास है अगर, तो वो भी चलेगा। जनरल टर्म एंड कंडीशन में आपको अप्लाई करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। और आगे हम देखते हैं, अगर आपके पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट है तो आपको छूट दी जाएगी, और इसके लिए कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा, अर्थात आपकी यात्रा के लिए किसी भी प्रकार का आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सेकंड क्लास स्लीपर का भाड़ा दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ भी सकते हैं और घटाए भी जा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है 6वें नंबर पर। और 7वें नंबर पर ये डिसीजन कमेटी का होगा दोस्तों कि वो किन्हें शॉर्टलिस्ट करेंगे, या तो उनके आधार पर जितने भी एप्लीकेशन होंगे उसके आधार पर वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे दोस्तों। 9वें नंबर पर अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर 200 रुपये आपकी फी होगी एप्लीकेशन अप्लाई करने की, और OBC वालों के लिए 100 रुपये की गई है। यही SC ST वालों के लिए शायद यहाँ पर फ्री होगा। जी हाँ, फ्री है। यही आपको इन्फॉर्मेशन देने थे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।